आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, उससे आप एक ऐसी भूल के विषय में जानेंगे जो अनेक लोग अनजाने में प्रतिदिन करते हैं। फिर जब घर में धन टिकता नहीं, व्यय बढ़ता जाता है और बरकत कम होने लगती है, तब हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह कथा भगवान जगन्नाथ के एक भक्त की है जिसने यही भूल की थी, और जब उसे उस भूल का ज्ञान हुआ, तब उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। पुरी नगर के समीप एक समृद्ध नगर में धनेश्वर नाम का एक सेठ रहता था। विशाल हवेली, असीम धन संपत्ति, सेवक सेविकाएं, सुंदर पत्नी, एक कन्या और वृद्ध माता। उसके पास संसार का लगभग प्रत्येक सुख था, परंतु इन सब के बीच उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी भगवान जगन्नाथ के प्रति उसकी अटूट भक्ति। प्रतिदिन प्रातः वह स्नान कर प्रभु का स्मरण करता, दीप प्रज्वलित करता और उनके चरणों में प्रणाम करता। उसकी पत्नी कमला स्वभाव से अच्छी थी, पर उसे नई नई वस्तुएं खरीदने का अत्यंत शौक था। जब भी वह बाजार जाती, कुछ न कुछ अवश्य खरीद लाती। घर में पहले से बहुत कुछ होने पर भी उसका मन और अधिक पाने को उत्सुक रहता। एक दिन संध्या समय वह नगर के बाजार गई। वहां उसकी दृष्टि कुछ अत्यंत मूल्यवान आभूषणों, सुगंधित द्रव्यों और विलासिता की अनेक वस्तुओं पर पड़ी। बिना आवश्यकता के भी उसने बहुत सा धन खर्च कर दिया और वे सब वस्तुएं खरीदकर हवेली ले आई। उसे क्या झात था कि उसी क्षण वैकुंठ में एक विचित्र घटना घट रही थी। कहते हैं, धन की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती, वे धन के सदुपयोग को भी देखती हैं। जब उन्होंने देखा कि आवश्यकता न होते हुए भी केवल मोह और प्रदर्शन के लिए धन व्यय किया गया है, तो उनके मुख पर अप्रसन्नता छा गई। माता लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ से कहा, प्रभु, आपका भक्त धर्मात्मा है, पर उसके घर में धन का उपयोग विवेक से नहीं हो रहा। जहां धन का सम्मान नहीं होता, वहां मैं अधिक समय तक कैसे ठहरूं। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। वे जानते थे कि धनेश्वर स्वयं तो भक्त था, पर उसकी पत्नी इस विषय का महत्व नहीं समझती थी। उन्होंने कहा, माता, भूल हुई है, परंतु अज्ञानवश हुई है। पहले उन्हें सत्य का ज्ञान होना चाहिए। माता लक्ष्मी शांत तो हुईं, पर उनकी अप्रसन्नता अभी दूर नहीं हुई थी। उधर हवेली में कमला अत्यंत प्रसन्न थी। वह अपनी नई वस्तुएं सबको दिखा रही थी। वृद्ध माता ने धीरे से कहा, पुत्री, संध्या के समय बिना आवश्यकता के ऐसी वस्तुएं खरीदना उचित नहीं माना जाता। कमला हंस पड़ी, मां जी, धन इसी दिन के लिए तो होता है। यदि हमारे पास सामर्थ्य है तो इसमें हानि ही क्या है। वृद्ध माता मौन हो गईं, परंतु उसी रात हवेली में एक के बाद एक विचित्र घटनाएं होने लगीं। कुछ मूल्यवान वस्तुएं अचानक टूट गईं। व्यापार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश अशुभ निकला, और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि कमला का मन बिना कारण अत्यंत अशांत हो उठा। आप सोच नहीं सकते फिर क्या हुआ होगा। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब पूरा परिवार विश्राम कर रहा था, तभी हवेली के मुख्य द्वार पर किसी बालक ने आकर दस्तक दी। द्वार खुला तो सामने एक तेजस्वी बालक खड़ा था। उसके मुख पर अद्भुत आभा थी और उसकी मुस्कान देखकर किसी का भी मन प्रसन्न हो जाए। उसने भीतर आते ही कमला की ओर देखा और कहा, माता, क्या आप जानती हैं कि संध्या के समय कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं। यह सुनकर कमला चकित रह गई। उसे नहीं पता था कि यह साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीला का प्रारंभ था, और इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कमला आश्चर्य से उस बालक को देखने लगी। उसने पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यह कैसी बात कर रहे हो। बालक मुस्कुराया और बोला, माता, धन केवल खर्च करने की वस्तु नहीं, वह माता लक्ष्मी का स्वरूप है। संध्या के समय जब दिन समाप्ति की ओर बढ़ता है, तब लक्ष्मी माता को विश्राम का समय माना गया है। उस समय यदि कोई व्यक्ति घर की आवश्यक वस्तुएं, अन्न, दुग्ध, औषधि या जीवन निर्वाह की सामग्री खरीदता है, तो माता प्रसन्न होती है, क्योंकि वह धन का उपयोग कर्तव्य के लिए कर रहा होता है। परंतु जब केवल दिखावे, लोभ और विलास के लिए धन व्यय किया जाता है, तब माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती है। कमला ध्यानपूर्वक सुन रही थी। बालक ने आगे कहा, धन का सम्मान केवल उसे बचाने में नहीं, बल्कि उसका उचित उपयोग करने में है। आवश्यकता और लालसा में जो भेद समझ लेता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है,
यह सुनकर कमला को अपनी भूल का बोध होने लगा। उसे स्मरण आया कि घर में उन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने केवल आकर्षण के कारण उन्हें खरीदा था। तभी बालक के मुखमंडल से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। पूरा कक्ष आलोकित हो उठा। धनेश्वर, उसकी माता और पुत्री भी वहां आ गए। अगले ही क्षण सबने देखा कि वह साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। पूरा परिवार उनके चरणों में गिर पड़ा। कमला की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह बोली, प्रभु, मुझसे अज्ञानवश भूल हुई है। माता लक्ष्मी का अनादर करने का मेरा कोई भाव नहीं था। कृपा कर मुझे क्षमा करें। उसी समय वहां एक दिव्य सुगंध फैल गई। ऐसा लगा मानो स्वयं माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस घर को आशीर्वाद दे रही हो। भगवान जगन्नाथ ने कहा, जहां विवेक, संतोष और कृतज्ञता रहती है, वहीं लक्ष्मी स्थिर रहती है। धन को सम्मान दो, उसका सदुपयोग करो और आवश्यकता को लालसा से ऊपर रखो। इतना कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। उस दिन के बाद कमला का स्वभाव बदल गया। वह धन का उपयोग सोच समझकर करने लगी। हवेली में दान, धर्म और सेवा के कार्य बढ़ने लगे। कहते हैं, उस घर में पहले से भी अधिक सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। और तभी से नगर के लोग अपने बच्चों को यह कथा सुनाते थे कि माता लक्ष्मी धन से अधिक बुद्धि और संयम से प्रसन्न होती है। जय जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी। भगवान जगन्नाथ भगवान का साक्षात रूप है। वे उस परमात्मा के स्वरूप हैं जो सबको अपना मानते हैं और राजा रंग, अमीर गरीब में कोई भेद नहीं करते। भगवान जगन्नाथ का श्यामवर्ण शरीर, उनके विशाल नेत्र और उनका सरल स्थिर रूप हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए दिखावा नहीं, बल्कि शुद्ध भक्ति की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की गरीबी दूर करते हैं, मन की परेशानियों को शांत करते हैं और जो माता पिता संतान प्राप्ति की कामना से उनका स्मरण करते हैं, उनके जीवन में आशा का दीप जलाते हैं। वे सब कुछ जानने वाले हैं, हमारे दुख, हमारी चिंताएं और हमारे मन का विश्वास भी। इसी कारण उनके दरबार में शब्दों से अधिक भावना का महत्व है। भगवान जगन्नाथ के मंत्रों को पूर्ण श्रद्धा और ध्यान के साथ सुनना और जपना चाहिए। ईश्वर के नाम को अधूरा छोड़ना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि प्रभु के मंत्र में ही उनकी संपूर्ण शक्ति और कृपा निहित होती है। अतः आइए अब हम शांत मन और सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान जगन्नाथ के पावन मंत्र का उच्चारण करें। ओम जगन्नाथाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्रा सहिताय जगन्नाथाय ते नमः। ओम जगन्नाथाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्रा सहिताय जगन्नाथाय ते नमः। ओम जगन्नाथाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्रा सहिताय जगन्नाथाय ते नमः।